कि बाप की फटी कमीज देखकर तू मोटिवेट कभी नहीं हुआ। इससे बड़ी तुझे क्या मोटिवेशन चाहिए। मैं तेरे जज्बात को समझता हूँ, मैं तेरे एहसासात को भी समझता हूँ। जिस मेरा एक स्टूडेंट मुझे कहता है, सर जी मैं काम तो कर सकता हूँ, मैं बड़ा मेहनती बंदा हूँ, मैं बड़ा टैलेंटेड बंदा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताएं, मुझे कुछ ऐसा दें कि मैं अपने आप को मोटिवेट रख सकूं। मैंने कहा तू बड़े रईस घर का लगता है तेरा बाप बहुत अमीर है। कहता नहीं जी मैं तो बहुत गरीब हूं, हम तो दूध बेचकर हम अपने घर का गुजारा करते हैं। तो मैंने कहा कि बाप की फटी कमीज देखकर तो मोटिवेट कभी नहीं हुआ, माँ की फटी चादर को देखकर तुझे मोटिवेशन नहीं आती। और अगर तेरी बहनें कुंवारी बैठी हैं घर में जिनकी शादियां हुई हैं, तो उनके खाली हाथ देखकर तुझे कभी मोटिवेशन नहीं है। और तू बाहर से मोटिवेशन ढूंढता है। इससे बड़ी मोटिवेशन, इससे बड़ी मोटिवेशनल किताब मैं तुम्हें कहां से ला कर दूं। मैं सफर कर रहा था, मैं ट्रेनिंग पर जाना था, रास्ते में से गुजरे तो बहुत बड़ा एक हुजूम लगा हुआ था। मैंने ड्राइवर को बोला रुक गया। मैं भी आहिस्ता से जाके हुजूम के पास खड़ा हो गया। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे किसी अधेड़ उम्र के आदमी को मारा जा रहा है। तो जब मैं हुजूम में जाके खड़ा हुआ तो मेरा ऐसे जैसे कलेजा फटने हुआ। मैंने देखा एक बारिश आदमी, सफेद उसकी दाढ़ी, और लोग उसे मार रहे हैं, और उसके साथ एक नौजवान भी। मैं उस हुजूम को चीरता हुआ उस बाबा जी के पास गया। मैंने कहा बाबा जी ये आपको क्यों मारते हैं, आपने क्या देना इनका, इन्होंने आपसे क्या लेना है। कहते हैं मेरा पुत्र, मेरे इस बेटे ने जो उसके साथ था, इसने यूरोप जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। 12 लाख रुपया मैंने लोगों से कर्ज उठा के मैंने इसको यूरोप भेजा। तो मैंने कहा फिर, कहते हैं 3 माह बाद मुझे फोन किया, रोता रहा, मेरा दिल नहीं लगा। तो मैंने कहा पुत्र पैसा तो सारी जिंदगी कमाना, तू आ जा वापस, मेरा दिल भी तेरे से बड़ा बड़ा सा। अरे वो तेरे बाप ने 12 लाख तेरे लिए उठाया और तुझे फिर भी मोटिवेशन नहीं है। कहां से लाऊं वो मोटिवेशन की किताबें जो तुझे फिर मोटिवेट कर सके। मैंने एक बुढ़िया को देखा, आंखों की बिनाई चली गई। मैंने उनसे पूछा कि आपकी आंखें चली गई हैं तो इसकी क्या वजह है, ये कुदरती तौर पर आप ऐसे हो। तो कहती मेरा पुत्र, मेरा खामन फौत हो गया था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सारी ज़िंदगी सिलाई मशीन चलाई, सिलाई मशीन चलाकर मैंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। आज मेरा पुत्र वो अपने घरों में खुश हैं, खुशबाश हैं। क्या उस माँ की स्टोरी सुनकर भी तुझे मोटिवेशन नहीं मिली। एक और माँ, 3 बेटियां, तलाक हो गई, दिन को लोगों के घर काम करती है और रात को मशीन चलाती है अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए। ये अभी भी तुझे मोटिवेशन चाहिए। कौन सी मोटिवेशन मैं लाऊं, कौन से जख्मों की मैं किताब लाऊं जो मैं तुझे खोल कर दूं, कौन सी दास्तान तुझे सुनाऊं, किस किस की दास्तान सुनाऊं और फिर तुझे मोटिवेशन मिले। तुझे मोटिवेशन की नहीं, तुझे शायद इलाज की ज़रूरत है। अगर तुझे अपने बाप को देखकर तुझे मोटिवेशन नहीं मिलती तो फिर एक काम कर, जिधर तेरा बाप जाकर सारा दिन वो टोकरी उठाता है ना मिस्त्रियों के साथ, एक दिन तू भी जा, सिर्फ एक दिन, और जाके वो टोकरी उठा। यकीन कर रात को जब तू काम ख़त्म करेगा 6 बजे तुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, 100% तुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब तू उस दुख से, जब तू उस दर्द से गुजरेगा, जब तू उस कर्ब से गुजरेगा, जब तुझे टेंशन होगी कि मैंने अपने घर कुछ लेके जाना है, तब तुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। जाके उस बाप से पूछ जो सारा दिन फारिग बैठा रहता है, उसको काम नहीं मिलता, जब रात को वो खाली हाथ घर लौटना चाहता है तो उसके पाँव कितने भारी हो जाते हैं, उसका एक एक कदम कितना भारी हो जाता है। ये उससे जाके पूछ के शायद वो तुझे मोटिवेट कर दे।
तुझे किताबों की मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुझे लोगों की मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुझे मेरी मोटिवेशन नहीं चाहिए। तेरी मोटिवेशन तो तेरे घर में है, वो मोटिवेशन जिसके कदमों तले तेरी जन्नत है। और दूसरा वो शख्स जो रब भी फरमाता है कि जिसका बाप राज़ी है उससे रब भी राज़ी है। अरे जब तुझे जन्नत मिल गई, जब तेरा वालिद राज़ी हो गया, तो इससे बड़ी तुझे क्या मोटिवेशन चाहिए। मैं तेरे जज्बात को समझता हूँ, मैं तेरे एहसासात को भी समझता हूँ, जिस कर्ब से तू गुजरा मैं उसको भी समझता हूँ। फेल होने के बाद क्या होता है उसको भी मैं समझता हूँ। फियर ऑफ लॉस क्या होता है वो भी जानता हूँ। फियर ऑफ रिग्रेट क्या होता है वो भी जानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, इन सब से तुझे गुजरना पड़ेगा। तू इन सब से जब गुजरेगा, जब तुझे ये दर्द आएंगे, जब तू इस तकलीफ को, इस दुख को बर्दाश्त करेगा, फिर तुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है दूसरी चीज़, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम आजमाएंगे खौफ के साथ। बस ये आखिरी चीज़ है जो तेरे जहन में खौफ है, इस खौफ के से निकाल दे अपने जहन से। इस खौफ से क्यों डरता है, किस चीज़ का खौफ है? और तेरे साथ तो तेरा अल्लाह है। जब 313 थे और मद्दे मुकाबिल बड़े बड़े वहां पर पहलवान लड़ने आए थे, तब अल्लाह ने उनकी मदद की, उनको खौफ नहीं था। तुझे किस चीज़ का खौफ है? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह क्या फरमाता है? उनको कोई खौफ नहीं होगा, उनको कोई गम नहीं होगा। तुझे किस चीज़ का गम है? तूने तो इस कौम का मुस्तकबिल बदलना, तूने इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बदलना है, तूने अपने घर वालों के लिए घर वालों का मुस्तकबिल बदलना है, तूने अपना मुस्तकबिल बदलना है। तेरी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इसी चीज़ में है कि अपने घर, अपनी माँ को देख, अपने वालिद को देख, उनके फटे पुराने कपड़ों को देख। उस वक्त को याद कर कि जब तेरी माँ गीली जगह से तुझे उठाकर सूखी जगह पर लटा देती थी और खुद गीली जगह पर सारी रात लेटती थी। जब ये बातें याद करेगा तो तुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी, और जब तुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी तो फिर तू अपनी मंजिलों को भी पा लेगा, फिर तू कामयाब भी हो जाएगा।